नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत, जहां पर मायावती ने एक साल के भीतर अपने भतीजे आकाश आनंद की 2 बार ताजपोशी की और दोनों ही बार बुरे तरीके से नजर से उतार दिया। बीएसपी ने सभी पदों से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद ने कहा कि कुछ विरोधी दलों के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं, बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। अब सवाल यह है कि आकाश आनंद के रास्ते फिर से बंद करके आखिर मायावती क्या चाहती हैं। इस पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या अपने पैरों पर खड़ा होगा माया का हाथी? क्या बसपा ढूंढेगी कोई साथी? 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वैसे तो काफी समय है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती अभी से रणनीति बनाने में जुटी है। भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर अपने उत्तराधिकार और पार्टी के सभी पदों से हटाने के साथ ही मायावती ने संगठन में भी बड़ा बदलाव किया है। मायावती ने हर मंडल में पार्टी के 4 प्रभारी, जिले और विधानसभा में 2-2 प्रभारी नियुक्त करने का कदम उठाया है। देखिए, वो बसपा की जो समस्या है वो भाजपा की समस्या नहीं, वो सरकार की समस्या नहीं है। और भाजपा अपने संगठन को मजबूत बनाने की दृष्टि से, सरकार उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भलाई की दृष्टि से अपने काम कर रही है। बसपा का क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे भाजपा का लेना देना नहीं। तो उसमें मैं क्या बोलूं, वो तो उनको वो जाने और भारतीय जनता पार्टी। बसपा का जनाधार लगातार घटता ही जा रहा है, जो बसपा के लिए चिंता का सबब बन रहा है। कई राज्यों में हुए चुनाव में बसपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, जिसको देखते हुए मायावती नए सिरे से पार्टी को खड़ा करने की कवायद कर रही है। बसपा का खिसकता जनाधार। 2007 विधानसभा चुनाव, वोट 30.43%, सीट 206। 2009 लोकसभा चुनाव, वोट 27.42%, सीट 20। 2012 विधानसभा चुनाव, वोट 25.91%, सीट 80। 2014 लोकसभा चुनाव, वोट 19.77%, सीट एक भी नहीं। 2017 विधानसभा चुनाव, वोट 22.23%, सीट 19। 2019 लोकसभा चुनाव, वोट 19.43%, सीट 10। 2019 विधानसभा चुनाव, वोट 12.88%, सीट 1। 2024 लोकसभा चुनाव, वोट 2.06%, सीट 0। मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर एक्शन लेने के बाद एक बार फिर कई सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने पर आकाश आनंद को सारे पदों से हटाने के बसपा सुप्रीमो के फैसले को उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता माना जा रहा था। तब उन्होंने आकाश की सियासी पारी को बचाने के लिए खुद कार्रवाई करने का फैसला किया था, पर इस बार मायावती ने ये फैसला पार्टी में दो फाड़ होने के डर से किया है। रिश्तों की माया में नहीं फंसते हुए उन्होंने आकाश पर सख्ती के साथ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को भी खूब खरी खरी सुनाई। मायावती के फैसले से पार्टी में घमासान की स्थिति है। इससे भविष्य में बड़े फेरबदल के आसार हैं। सवाल ये भी कि अब आकाश आनंद का भविष्य क्या होगा। उसको जानने से पहले आकाश आनंद को जान लीजिए। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई के बेटे हैं। लंदन की यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई पूरी की। भारत लौटकर आकाश ने खुद का बिजनेस शुरू किया। 2017 में मायावती आकाश को जनता के सामने लाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया। 2019 में ही पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 2023 में मायावती ने अपना उत्तराधिकार घोषित किया। 7 मई 2024 को आकाश से सारी जिम्मेदारी छीन ली।
23 जून 2024 को फिर अपना उत्तराधिकारी बनाया। 2 मार्च 2025 को फिर सभी पदों से हटा दिया गया। आकाश स्वानंद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। मायावती ने एक साल में दूसरी बार आकाश स्वानंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया है। सवाल है कि आखिर 8 महीने में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मायावती को अपना फैसला बदलना पड़ा। सवाल ये है कि क्या मायावती खुद के कद से किसी को बड़ा नहीं होने देना चाहती। ये सवाल इसलिए क्योंकि दलित युवाओं में आकाश स्वानंद की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। बसपा में अपने वर्चस्व के बाद से मायावती ने किसी भी दूसरी नेता को अपनी अलग पहचान नहीं बनाने दी। बसपा के संस्थापक काशीराम के बाद मायावती ने पार्टी में एक तरफा फैसले लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।